फ्रेंड्स, काफी दिनों के बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं होगा। जितना भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था उस सब को आप लोगों ने घर पे बैठ के लर्न किया होगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, और चैप्टर नंबर 2 है सिंधु वैली सिविलाइजेशन। सिंधु वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की कलाएं जो है उनको वो हमारे लिए कोई नई कलाएं नहीं है, बल्कि ये ईसा के टाइम पीरियड से भी पहले की 3rd सेंचुरी के अराउंड का टाइम पीरियड है, जो बहुत ही पहले का टाइम पीरियड है। लेकिन इतना पुराना टाइम पीरियड होने के बाद भी ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे इंडिया का जो आर्ट है, बिल्डिंग मेकिंग आर्ट जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, उन सब चीजों का जो आर्ट है वो इतना डेवलप्ड आर्ट था, इतना इनोवेटिव आर्ट था, इतना क्रिएटिव आर्ट था कि जिसको फॉलो आज भी करने के लिए आज के जो आर्किटेक्चर है वो भी उसको फॉलो करना चाहता है। इतना सुलझा हुआ अच्छा आर्ट था। उस टाइम पीरियड पे मेनली 2 सिविलाइजेशन का बॉर्न हुआ था सिंधु घाटी में, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। ये पहले इंडिया का एक पार्ट माना जाता था, लेकिन जब इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के बीच में एक वॉर हुआ था और उनका डिवाइडेशन हो गया, तो ये एरिया पाकिस्तान के बॉर्डर के उधर की साइड चला गया। और रिसेंटली अगर हम बात करें मैप की, तो ये पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे जितना भी क्रिएटिव वर्क हुआ था वो एक तरीके से यूटिलिटी जो थी, जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है कहते हैं हम, यानी कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे अपने आप चीजें जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से लोगों को जिन जिन चीजों की जिन जिन क्रिएशंस की नीड पड़ी, उन्होंने उस तरीके से उस चीज को क्रिएट कर लिया था। जैसे पानी को, खाने वाली चीजों को, फूड मटेरियल्स को, इन सबको कलेक्ट करने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने मिट्टी से, मड से और फिर बाद में मेटल से भी उन्होंने पॉट्स को क्रिएट किया। अब उस क्रिएशंस में को करने के लिए कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में तो केवल ऐसा क्रिएशन किया था कि वो केवल एक आवश्यकता बन जाए, यानी बस उसमें स्टोरेज प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन आर्टिस्ट जो होता है वो आर्टिस्ट जो होता है वो हमारे मन के अंदर छुपा हुआ रहता है, और जब हम उस काम को करते हैं तो वो बाहर निकल कर आता है खुद ब खुद। क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है जो सिखाने से सीखी जाए, ये गॉड गिफ्ट होती है। और इसी के चलते जो ये पॉट्स वगैरह है या फिर करेंसी है या फिर जिन भी चीजों का उस टाइम पे इनोवेशन हुआ था, वो सारी चीजें खुद ब खुद जो आर्टिस्ट, जिनके अंदर आर्टिस्ट छुपा हुआ था, उन लोगों ने इसको और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाने की कोशिश की। उस टाइम पे जो मड के जो क्ले के जो पॉट्स वगैरह बनाए जाते थे वो रेड एंड ब्लैक कलर के बनाए जाते थे, जिसके ऊपर खोद कर या फिर व्हाइट कलर से डिजाइन्स बनाई जाती थी। वो डिजाइन मोस्ट ऑफली ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का अरेंजमेंट या फिर नेचर से रिलेटेड हुआ करती थी और बहुत ही सिंपल फॉर्म में होती थी, जो कि एकदम चाइल्डहुड के टाइम पीरियड पे भी जो बच्चे बनाया करते हैं उस टाइप की हुआ करती थी वो आर्ट, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी। लेकिन कह सकते हैं कि आर्ट की बिगनिंग उस टाइम पीरियड पे हो गई थी, और धीरे धीरे चलते चलते वो इतनी डेवलप्ड हो गई कि आज के दौर में जो क्रिएशन है वो आप लोगों के सामने है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। रोपड़, कालीबंगा, राखीगढ़, लोथल, धौलावीरा, इन सब एरियाज की जो क्रिएशंस है वो डिफरेंट तरीके से क्रिएट की गई थी, और उन सब की अपनी अपनी क्वालिटीज है, अपनी अपनी स्पेशलिटीज है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कल हम
स्टोन की स्टैच्यूज किस टाइप की बनाई गई थी, उनके क्या क्या उनके स्पेसिफिक क्वालिटीज थी, उनमें उनको बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा गया था, किन आर्टिस्ट ने बनाई थी और किन किन टाइटल्स के साथ में उनको बनाई गई थी, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।